प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कोरोना महामारी के विषम दौर में भी यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, तो यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर को तत्काल बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। लाभान्वित तभी हो पाएंगे जब वीडियो पूरा देखेंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए पूरा वीडियो देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस मैथमेटिक्स की क्लास में। एक बार पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर यहाँ पे क्लास 9th जो मैथमेटिक्स है, आपको मालूम है कि निर्देशांक ज्यामिति यहाँ पर रनिंग में है। और निर्देशांक ज्यामिति, जैसा कि आपको मालूम, क्लास 10th में भी ये टॉपिक है, यहाँ पर मूल आधार का कार्य करता है। और चूँकि नया टॉपिक था, क्लास 9th के लिए बिल्कुल नया टॉपिक था, जिसको हमने बेसिक से आपको बताने का प्रयास किया है। तो आज निर्देशांक ज्यामिति जो क्लास 9th में जो सिलेबस है, उसका ये लास्ट टॉपिक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए इस सवाल को, जो सवाल यहाँ सामने लिखा हुआ है, सवाल से पहले हम लोग जाने की टॉपिक है क्या। आखिर कार्तीय तल में किसी बिंदु को आलेखित करना, यानी कि कार्तीय तल में जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात हम लोग करते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के केस में, 2 डायमेंशनल केस में, हम किस तरह से कोई बिंदु को आलेखित करेंगे, कोई बिंदु को ऐसे दर्शाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आज हम जो सवाल लेकर आपके समक्ष हैं, आप देख सकते हैं जो सवाल दिया गया वो लिखा है, दिए बिंदुओं P-3, Q -7 -3, R 6 -3 और S 2, ये P Q R S 4 बिंदु हैं। इनको हमें क्या करना है, को आलेखित कीजिए तथा इसे क्रम से मिलाने पर यानी कि P को Q से, Q को R से और R को S से अगर हम मिलाएंगे तो हमें कौन सी आकृति मिलेगी, उसका नाम भी हमें बताना है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। पहला जो बिंदु हमें P दिया गया, हमने आपको बताया कि निर्देशांक लिखने का तरीका जो होता है वो x, y के रूप में होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे -3, y की वैल्यू 2 है। तो x अक्ष पर -3 कहाँ मिलेगा, आप देखिए x अक्ष हमारा ये है और इस पर -3 ये है। तो -3 और उधर -3, 2 है, तो 2 के सामने आ जाइए और -3 के सामने, यानी कि कुछ ये बिंदु आपको मिल जाएगा। और ये बिंदु मिलेगा, इस बिंदु का नाम है -3, 2। बहुत आसानी से आपने इस बिंदु को देख लिया। अगला जो है -7, Q जो है -7, -3 है। तो -7 आप देख लीजिए, -7 कहाँ पर है, x अक्ष पर ही -7 ये है। तो x अक्ष पे ही -7 है और -3 आप देखिए y अक्ष पर। तो y अक्ष पर -3 ये है और इसके सामने इस तरह से लाइन मिलाएंगे तो ये बिंदु इसके सामने मिलेगा। आप देख लीजिए, स्वयं देख लीजिए। तो इस तरह से अगर मिलाएंगे तो ये बिंदु आपको मिलेगा। तो ये बिंदु हो गया यहाँ, ये बिंदु हमारा P है और ये बिंदु हमें Q मिल चुका है। Q का जो निर्देशांक है वो -7, -3। इसके बाद R को ज़रा ध्यान से देखिए। x की वैल्यू 6 है, प्लस का है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये है। और R की वैल्यू -3 है। तो बाई एच पर आप देखिए, बाई एच पर -3 देख लीजिए। R के जो निर्देशांक है 6 -3 है, तो -3 ये है और यहाँ पर 6 ये है। तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ये बिंदु आपको मिलेगा। और ये बिंदु है यहाँ पे R को हम लिख दें 6 -3। और इसके बाद S 2, 2। तो आप देखिए ये 2 है और इधर ये 2 है, यानी कि 2, 2 ये बिंदु मिलेगा। 2, 2 ये S है, S बिंदु। अब सवाल में ये कहा गया, आलेखित तो हो गया। अब सिर्फ मान लीजिए सवाल में कहा गया 4 बिंदु दिए गए, 5 दिए गए, या उससे ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं कि इन बिंदुओं को कार्तीय तल में आलेखित कीजिए। तो बस यहीं तक आपको करके दिखाना है। लेकिन यदि आकृति की बात की गई, जैसा कि यहाँ सवाल में है,
तथा इसे क्रम से मिलाने पर प्राप्त आकृति का नाम बताइए। तो निश्चित रूप से हम चलिए सबसे पहले इसको मिलाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमें यहाँ आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह की आकृति होती है, चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की, समचतुर्भुज की या समलंब चतुर्भुज की, त्रिभुज की, ये सारी आकृतियों का नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज है वो निश्चित रूप से होना चाहिए। तो P को हम सबसे पहले Q से मिलाएंगे, ये मिला दिया, और इसके बाद Q को हम R से मिलाएंगे। तो आप देखिए ये R से मिला दिया, और R को हम S से मिलाएंगे, तो R को हमने S से मिला दिया, और फाइनली S को हम P से मिलाते हैं। तो जिन बच्चों को मालूम है, आकृतियों का ज्ञान है, इस तरह की आकृति बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो PQRS बना है, ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है। ये बनी हुई आकृति जो है वो समलंब चतुर्भुज की आकृति बनी है। तो इसी तरह के सवाल हो सकते हैं, कहीं समलंब चतुर्भुज बनेगा, कहीं वर्ग बनेगा, कहीं आयत बनेगा, कहीं समचतुर्भुज बनेगा, कहीं त्रिभुज बनेगा। लेकिन इन आकृतियों का ज्ञान जब आपको होगा तब आप बता पाएंगे कि कौन सी आकृति बनी है। बिंदु दर्शाने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। एक्स अक्ष वाई अक्ष की समझ आपके अंदर आ गई है तो बिंदु को बहुत आसानी से आलेखित कर सकते हो, और आकृतियों का सामान्य सा ज्ञान, जो बेसिक सा ज्ञान है वो होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और इतना नॉलेज होते ही ये आकृति का नाम भी आप बता देंगे, यानी कि ये टॉपिक आपको बहुत ईजी लगा होगा। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नए टॉपिक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।